भाई, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत करता हूँ वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे एकदम। तो आज एक वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। रियल इस्टेट मार्केट, रियल इस्टेट जितनी भी कंपनीज हैं, टोटल प्रॉपर्टी की जितनी भी कंपनीज हैं, अपनी नोएडा में होगी या गुड़गांव में होगी, इनकी काफ़ी ब्रांचेज हैं। नोएडा इसके अलावा देहरादून, और काफ़ी ब्रांचेज होती हैं अलग अलग कंपनी की। बहुत सारी कंपनियाँ रियल इस्टेट की। तो आज पूरा मतलब लगा लो चिट्ठा खोलने वाला मैं रियल इस्टेट का। जितनी भी कंपनी है उसके बारे में बताऊँगा एक करके आपको। बट ये है कि कुछ कंपनीज अच्छी भी हैं, कुछ ज़्यादा कंपनीज तो लगाई बुरी ही हैं। मतलब उसमें काफ़ी झोल है, काफ़ी उल्टी चीज़ें होती हैं। बट मैं एक एक करके हर एक कंपनी का डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। तो पहली कंपनी आप जान लो पहले तो, इन्वेस्टर्स क्लिनिक, ATS इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्वायर यार्ड का आपने बहुत नाम सुना होगा। नोएडा में इसकी मेन इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा रियलिटी असिस्टेंट, सुपरटेक, महागुन है। महागुन का बहुत नाम है, उसके काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फ्लैट्स हो गए या आपके ज़्यादातर फ्लैट्स में डील करते हैं, अपार्टमेंट्स में महागुन। और RS इंफ्रा प्रोजेक्ट, CBRE, GLL, स्टर्लिंग विल्सन, और इसके अलावा रुद्रा अभिषेक एंटरप्राइजेज, प्रतीक ग्रुप, काफ़ी बड़ा नाम है प्रतीक का। इसके इनके भी सुपरटेक है, नोएडा एक्सचेंज से भी आगे हैं। विराज वेंचर्स, प्रो शॉप का नाम आपने बहुत सुना होगा। इसके बेसिकली ऑफिस भी होते हैं और फ्लैट्स भी होते हैं। और वेव इंफ्राटेक और बुलमैन रियलिटी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी एक रियल एस्टेट पे जिसमें मैंने काम कर रखा है बुलमैन रियलिटी में। मैंने उसकी सारी आपको सच्चाई बता रखी है, कैसे काम करती है बेसिकली, क्या उसमें सैलरी रहती है, क्या इंसेंटिव रहता है, वो हर चीज़ रहती है। वीडियो नहीं देखी तो लिंक में आपको यहाँ पे आई बटन में आ रहा है, वो ज़रूर देखो बुलमैन पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं रियल एस्टेट में, जैसे भूटानी तो बेसिकली एक तरह से बिल्डर है, तो उसके अंडर में ऐसे कई सारी कंपनीज हैं, वो उनके प्रोजेक्ट को हायर करते हैं और आगे सेल करते हैं। तो ये कुछ कंपनीज मैंने नाम लिए रियल एस्टेट की, जो बहुत लाइक टॉप लेवल पे है, काफ़ी नाम है इनका। बट आपके लिए एक किसी ने कमेंट किया था मेरी इस वीडियो में, बुलमैन वाली में, कि अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करो रियल एस्टेट बेसिकली है क्या। गाइस कुछ भी नहीं है बेसिकली इस फील्ड में ज़्यादातर। तो अगर देखा जाए तो इस फील्ड में अगर आपको अपना काम है, बिजनेस है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब कर रहे हो इस फील्ड में, किसी कंपनी के अगेंस्ट, किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हो, तो नुकसान ज़्यादा है इसके अंदर करने के। नुकसान बेसिकली क्या है, एक तो वो आपको एक टाइम पीरियड में रखेगी। पहले 3 महीने आपको चेक करेगी कि आप एक्चुअल में सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये बेसिकली एक ID कार्ड है, देख रहे होगा बुलमैन रियलिटी, ठीक है। ये मेरा ये ऐसे ID कार्ड है, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। ये ID कार्ड है, मेरी फ़ोटो भी आप देख रहे होगे बुलमैन की, ठीक है। तो ये बेसिकली टेम्परेरी ID कार्ड है, 3 महीने तक वैलिड होता है। 3 महीने के बाद आपका एक पक्का ID कार्ड बनता है, पक्का एक पूरा एक ID कार्ड बनता है कंपनी का। बट वो मेरा बना नहीं था, क्योंकि मैंने 3 महीने टिका ही नहीं। मैं 1 महीने या 1.5 महीने तक मैंने काम किया होगा इस कंपनी में क्योंकि मैंने क्यों छोड़ी थी कंपनी, क्या रीज़न है, वो मैंने सब बता रखे वीडियो में, आप जाके देख लो। इस कंपनी में यही रूल होता है, इसमें क्या, सब में यही रूल होता है कि पहले वो टेम्परेरी कार्ड बनाएंगे, उसके बाद परमानेंट कार्ड बनाएंगे, और इस परमानेंट टेम्परेरी कार्ड में आप काम कर सकते हो। और जब आप सेल देते हो उनको, जब आप प्रॉपर्टी में आपके मतलब सेल होती है, आप करते हो उनके प्रोजेक्ट सेल करते हो, तब आपको कहते हैं कि हम इंसेंटिव देंगे, सैलरी इतनी देंगे। बट वो एक्चुअली कुछ होता नहीं है, वो देते कुछ भी नहीं है। इंसेंटिव तो भूल ही जाओ। मतलब ऐसे कई लोग देखे हैं मैंने, पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, बट उनका जब से वो आया तब से उनके कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक उनको इंसेंटिव नहीं मिला। और वो कहते हैं कि बाद में हम सारे इकट्ठा दे देंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता, इकट्ठा कभी आता ही नहीं है वो। मतलब एक तो खुद मेरे नॉन में एम्प्लॉयज हैं, उनके 1.5 साल हो गए वर्किंग, उन्होंने कम से कम 6 से 7 डील करी होंगी, 6 से 7 प्रोजेक्ट भेज दिए होंगे, बट उनमें 6 से 7 का इंसेंटिव लगा लो कम से कम। अगर एक डील का भी 1.5 से 2 लाख इंसेंटिव मिल रहा है, तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपये आपका नाना करते यही आपका इंसेंटिव हो गया। और वो अभी तक उस लड़की को मिला नहीं था, मतलब उस पर्सन को मिला नहीं था, उस एम्प्लॉय को मिला नहीं था। और एक और चीज़ गाइस बताया, तो मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना उस पर, तो उस वीडियो को अपलोड होने के बाद, क्योंकि आज वीडियो बहुत वायरल हुई पड़ी है, बहुत ट्रेंड पे, आप अगर सर्च करोगे ना बुलमैन रियलिटी, तो वही वाली वीडियो सबसे टॉप पे दिखेगी आपको। वो मैंने जो शूट करी थी। और अब उस कंपनी से मेरे को दोबारा से कॉल आती थी, और वो कहते थे कि बेसिकली आप सब कुछ ख़त्म करो, वीडियो को डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद उन्होंने बोला था कि जो भी आपका पैसे रह रहे हैं, मतलब जितनी आपकी पेमेंट रह रही है, जो मैंने आपको बताया था कि मेरी पेमेंट अटक गई थी वहाँ पे, उन्होंने मेरा पैसा रोक लिया था। और वो ऐसा सबके साथ ही करते हैं बेसिकली, जब कंपनी छोड़ते हैं तब भी रोकते हैं, और उससे नहीं भी छोड़ रहे, वर्किंग हो तब भी छोड़ते हैं, मतलब रोकते हैं वो पेमेंट, सैलरी भी इंसेंटिव भी बहुत होल्ड करते हैं, वो देते ही नहीं है वो। तो वो खा ही जाते हैं एक तरफ से पैसा, बहुतों को खा भी रखा है और खाते भी, उनका काम ही यही है। तो वो चीज़ मैंने बताई थी, तो वो कहते हैं कि आपको हम पेमेंट क्लियर कर देंगे, सब कुछ दे देंगे, उसके बाद आप आओ कंपनी में, एक जो भी होता है ना फॉर्म भर के जगह होता है ना, रेजिग्नेशन फॉर्म, तो उसको
साइन करके आप पेमेंट ले जाओ। उसके बाद वो वीडियो, उनका पर्पज़ यही था कि बुलाने का मेरे को, कि वीडियो डिलीट कराने का, बट एक्चुअली मैंने मना कर दिया था, सब कुछ साफ मना कर दिया। मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा किसी भी हालत में। रीज़न इन दी एंड यही है वीडियो ना डिलीट करने का कि काफ़ी लोग वैसे रुके हैं। मैंने उनको बहुत लोगों को बोला था कि इनके नहीं क्लियर हुए तो अब मेरे यहाँ क्लियर कर रहे हो, तो सबके क्लियर करो ना, करने भी हैं। तो मैं तो सबके अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी वो, बट वो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें दुनिया से आपको क्या मतलब, आपको अपने आप से मतलब मुझे अपने पैसे क्लियर करने चाहिए। तो मैंने उस चीज़ पर अब जाके आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरा फ़ोन आया था, बट मैंने वो वीडियो अभी तक डिलीट नहीं किया, अभी भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो बेसिकली यही है गाइस, रियल इस्टेट की जो काला सच है ना, वो यही है कि अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप सेल दे रहे हो तो वो आपको बस एक सैलरी इनकी जो होती है 3 महीने तक की, जैसे आपकी जितनी भी सैलरी इन्होंने बताई है वो आपको मिलेगी। बाकी तो उसमें इंसेंटिव है ना, वो काफ़ी कंपनियां नहीं देती हैं, और अगर कुछ दे भी नहीं है तो बहुत काटती भी हैं, और टाइमिंग इशू भी रहता है। मतलब जितने भी मैंने कंपनीज का नाम लिया ना, हर कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। किसी में सैलरी की दिक्कत रहेगी, कभी किसी में इंसेंटिव की दिक्कत रहेगी, किसी में टाइम इशू इतना ज़्यादा होगा कि एम्प्लॉय बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि सुबह आप 10 बजे जा रहे हो ना, तो वो 8-8 बजे रात के 9-9 बजे भी छोड़ते हैं। और आप सोच रहे हो कि कोई लोग तो इतने दूर से आते हैं नोएडा से, तो अगर वो 9 बजे वहाँ से निकल रहे हैं तो उनको रात को 11-12 बज जाएगी घर को मस्त राइट। तो काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को नहीं कर पाते, वो वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं, उनको एक ही टारगेट होता है उनका कि कॉलिंग का एक डेटा होता है, उस कॉलिंग में काम करना होता है आपको। तो वो जब तक आप कंप्लीट नहीं कर दोगे अच्छे से, और जब तक वो कंप्लीट नहीं कर दोगे, उसमें जब सेल नहीं आ जाएगी आपकी उस कॉलिंग डाटा में से, तब तक वो छोड़ देंगे। सीन ऐसा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर देंगे, कुछ लोग तो बर्दाश्त कर पाएँ, कुछ लोग तो नहीं बर्दाश्त कर, उसी प्रेशर की वजह से लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये रीज़न है, टाइमिंग इशू, सैलरी इशू, इंसेंटिव इशू, और कुछ तो ये भी है, प्रोजेक्ट इशू भी बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लीगल नहीं होते, इलीगल होते हैं। मतलब लगा लो जैसे फ्लैट बेच रहे हैं या कुछ भी अगर वो बेच रहे होते हैं कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें सही नहीं होती, वो अंडर गवर्नमेंट के अंडर में, नोएडा की जो अथॉरिटी है उसके अंडर में नहीं होती है। तो ये चीज़ भी बेचना बेकार है। आपने किसी को बेच दी और वो आपको 10 गालियाँ दे रहा है बाद में कि तुमने क्या बेच दिया, बेकार चीज़ बेच दी। तो कभी कभी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो गाइस ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस कंपनी में जाओ, इस कंपनी में ना जाओ, वो आपकी चॉइस है, वो आपको देखना पड़ेगा किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी में नहीं जाना है, ये आपकी चॉइस है। ऑल अबाउट इट्स योर चॉइस, कि ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक कंपनी में काम कर चुके हो और आपका एक्सपीरियंस बैड रहा है, अच्छा नहीं रहा, तो मैं ये नहीं कहूँगा पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ख़राब है। इंडस्ट्री कभी ख़राब नहीं होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो वो ख़राब कर देते हैं। इंडस्ट्री सारी अच्छी होती हैं, जितनी भी हैं मार्केट में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सब अच्छी हैं। बट वो लोग होते हैं जो उस इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे होते हैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में। इंडस्ट्री तो ख़राब हो ही रही, और साथ में एम्प्लॉय जो उसमें काम कर रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, उनकी भी मतलब इतनी मेहनत जो एम्प्लॉय करता है एक कंपनी के लिए, उस कंपनी अगर उसको वो प्रॉफिट ना दे, उसकी मेहनत का पैसा ना दे, तो वो चीज़ गलत हो जाती है यार। उस गलती की वजह से वो पूरी इंडस्ट्री ख़राब होती है, कंपनी का नाम ख़राब होता है, एम्प्लॉय की इमेज भी ख़राब होती है जिसने उसको बेचा है प्रोजेक्ट, और वो भी गालियाँ देता है बाद में कि भाई तुमने जो चीज़ बेच दी मेरे को, वो तो ठीक कभी भी ठीक भी नहीं निकलती। अगर कभी ठीक निकल भी जाती है तो वो कभी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो इंसेंटिव के चक्कर में उनको लालच भी देते हैं कि आप ले लो ये चीज़, हम आपको कुछ प्रॉफिट देंगे, तो वो उस प्रॉफिट के चक्कर में भी चीज़ लेते हैं। मतलब बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं इस फील्ड के अंदर। आपको इतने पैसे कमाने के लिए इतना एफर्ट मारना पड़ेगा, बहुत बड़ा मेहनत काफ़ी है इस फील्ड में, काफ़ी अच्छी खासी मेहनत है। बट प्रॉफिट है, बट कंपनीज मार जाती हैं प्रॉफिट, वो देती नहीं है प्रॉफिट वो। तो ये सीन है गाइस। अगर आप अपना एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, किसी बिल्डर के थ्रू काम कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया यार। मैं तो यही कहूँगा, आपको रेकमेंड करूँगा कि कंपनी के थ्रू टाइप, कंपनी के अंडर में काम करने से फ़ायदा इतना खास नहीं है अगर आप अपना इसमें दिमाग चलाते हो ना। बाकी तो एक्सपीरियंस आपको नौकरी में ही आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नौकरी बेकार है, नौकरी मत करो, नौकरी करो, 3 महीने 4 महीने चीज़ों को समझो, क्या है रियल इस्टेट, कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे पैसा आता है इसके अंदर, तो आपका दिमाग ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भैया, अगर इस कंपनी से पैसा नहीं आ रहा है, मेरे इसके अंदर नुकसान हुआ है, तो मैं और आगे कैसे पैसे कमा सकता हूँ। तो बिल्डर जो है ना, बिल्डर्स के थ्रू आपका लिंक अच्छा हो जाएगा, आपकी जान पहचान हो जाएगी, आपका कहते हैं ना एक जान पहचान बढ़ती चली जाएगी बिल्डर्स के थ्रू। तो बिल्डर के टच में आओगे, बिल्डर के प्रोजेक्ट को समझोगे, फिर आप उसी प्रोजेक्ट को आगे जब बेचने स्टार्ट जाओगे ना, आपके क्लाइंट्स भी बन जाएंगे।
क्लाइंट्स होंगे, आपके पास प्रोजेक्ट होंगे, तो आप बाहर एज अ फ्रीलांसर करके भी काम कर सकते हो और बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो भाई इस रियल एस्टेट में। मैं फील्ड बिल्कुल ही बुरी नहीं कह रहा, बहुत अच्छी फील्ड है, बट हाँ अगर आप पे दिमाग है ना तो आप खेल जाओगे इस फील्ड में, अच्छा पैसा कमा जाओगे। बहुत लोग कमा भी चुके हैं, कमा भी रहे हैं, और जो बेचारे नहीं कमा पाए वो सिर्फ जॉब की वजह से नहीं कमा पाए। जॉब पे मत रहना डिपेंड यार, अगर आप किसी से सोच रहे हो मैं जॉब पे सारी ज़िंदगी गवा दूंगा, नहीं, जॉब इतना आपको नहीं दे पाएगी जितना आपको फ्रीलांसर दे पाएगी। तो रियल एस्टेट में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, समझा दिया। आपको करना कुछ नहीं है, एक ही चीज़ करनी है, चीज़ों को समझो, सीखो और ज्ञान डालो अपने अंदर, और आगे जाके अपना कुछ करने का सोचो इस फील्ड में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। बाकी ये जो बुलमैन रियलिटी है, जितनी भी हज़ारों कंपनी खोल रखी हैं मार्केट में, सब ये ऐसी है, धांधलेबाजी है और कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, और पैसा आपका खाने वाली कंपनी है, तो कुछ नहीं मिलने वाला रियल एस्टेट में। तो ये थी गाइस वीडियो, ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा वीडियो को। बाकी शेयर करो इस वीडियो को अपने भाई बहन लोगों को, जितने भी आपके सर्कल में रियल एस्टेट के लोग हैं, और पता चले उन लोगों को इस चीज़ के बारे में। तो ये थी वीडियो, ये थी आप सारी रियल एस्टेट की कहानी। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में बताना कैसी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।